बारे में अगर हम लोग पढ़ें कि किसकी कितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है, ठीक है, वो हम लोग देखो चेक करें कि जैसे कुछ एलिमेंट हैं खासकर सेकंड पीरियड के, और वो है बकन-ओफनी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट। तो इनके जो फिक्स बॉन्ड बनते हैं वो 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 1 बनाता है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये इनकी इतनी फिक्स कोवैलेंसी है, यानी ये इतने से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक। बोरॉन 3 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन 3 से ज्यादा नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा नहीं, फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाता है। बकन-ओफनी के थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो इनके इतने बॉन्ड बन जाए, जैसे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनने के बाद, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद अगर फिर भी कोई नाइट्रोजन से जुड़ना चाहता है तो एक चांस दे देंगे, हम उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज कब कर रहे हैं? जब जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनने के बाद फिर कोई नाइट्रोजन से अगर जुड़े तो उसे फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ो, अदरवाइज 3 ही बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। अगर एक ऑप्शन है कि 3 से अगर कोई और भी जोड़ना चाहता तब उसे कोऑर्डिनेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, नाइट्रोजन 3 ही क्यों बनाता? देखो कार्बन के बैलेंस, कार्बन का 6 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर मोस्ट सेल क्या है, 2s है, 2s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p है, p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसे 2 बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि जितने अनपेयर्ड होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बनते। ये ग्राउंड स्टेट है। अब लगाएंगे एक्साइटिंग स्टेट, तो एक्साइटिंग स्टेट में देखेंगे, एक्साइटिंग स्टेट में मैक्सिमम कोवैलेंसी चेक करते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो एक्साइटिंग स्टेट में चेक करेंगे। तो एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे 2 वाला है तो 2 लेवल में ही जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। अब ये बचा सिंगल और ये इलेक्ट्रॉन इधर का इधर आ गया, तो अब टोटल मिला के बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 अनपेयर्ड हैं। इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना, 4 बॉन्ड इसमें बन सकते हैं। हम जैसे कहें नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो हम बना सकते बोले 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में ये हो गया, आउटर मोस्ट सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये p3 हो गया। अब ये ग्राउंड स्टेट की बात है। अब तुमने एक्साइटिंग स्टेट, अभी कितने अनपेयर्ड है इसके पास? 3 और 1 लोन पेयर रखा है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अब एक्साइटिंग स्टेट लगाई तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाए कहां, जगह कहीं खाली नहीं। अगर मान ली ये उठ के यहां भी आ जाता है तब भी 3 ही अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसमें एक्साइटिंग स्टेट में भी 3 ही आ रहे हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट में यही कंडीशन चलेगी कि हम लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी देखेंगे, वो कितने बॉन्ड बना, वो एक्साइटिंग स्टेज में देखेंगे, ग्राउंड में नहीं। एक्साइड में जितने अनपेयर्ड होंगे वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। चलो, लेकिन ये बकन-ओफनी को छोड़ के अगर और कोई हम अदर एलिमेंट लेते हैं वो तो कई टाइप के बॉन्ड बना सकता है। वो देखो कैसे, इनके फिक्स हो गए। अब और जैसे हमने मान लो, ये खत्म कर रहा है, स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले, ठीक है। चलिए मान लो हमने ले लिया क्लोरीन, ले रहे, हम क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन, क्लोरीन तो उसमें से नहीं है, क्लोरीन 17 है, इसका जब बनाओगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट सेल ये 3 वाला, 3s होता है, 3p 3db तो होता है,
दो दो के तो दो ही होते, 2s 2p, लेकिन 3 में 3s होता, 3p होता, 3d भी होता। भले यहाँ वैकेंट है, यहाँ इसमें नहीं गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन होता तो है। अब तुमने आउटर मोस्ट सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 है, 1 2 3 होने के अकॉर्डिंग भर रहा है, 4 5, d पूरा वैकेंट है खाली। ये 3s है, ये 3p, ये 3d। एक ग्राउंड स्टेट की बात है। ग्राउंड स्टेट में देख रहे तुम 1 अनपेयर्ड है, अभी केवल 1 अनपेयर्ड। हुआ क्या इसमें, अब तुमने एक्साइटिंग स्टेट लगाई, वो भी फर्स्ट, तो अब 3 का 3 लेवल में ही घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से स्टार्ट किया, ये डबल इलेक्ट्रॉन थे, ये इसके खाली में आ गया। अब ये तो पूरे पूरे बचे, ये डबल था, ये एक उठ के यहां आ गया, जे सिंगल बचा, जे सिंगल, और डी में आने लगे इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ गया। अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3। फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज में 3 अनपेयर्ड हो गए। अब तुमने सेकंड एक्साइटिंग स्टेट लगाई, तो अब ये वाला उठ के यहां चला आया, जगह यहां खाली थी, तो जे इधर रहे, ये अब सिंगल 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 हो गए, ये उठ के यहां आ गया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए देखो, 5, 1 2 3 4 5। अब तुमने थर्ड एक्साइटिंग स्टेट लगाई, अब ये उठ के यहां आ गया, अब 3 लेवल के सब अनपेयर्ड हो गए। अब ये नहीं है कि और लगाते गए तो 2 का 3 में चला गया, नहीं, अपने एनर्जी लेवल में जाएंगे। अब कितने हो गए, 7। तो क्लोरीन अपने कंपाउंड में 1 बॉन्ड भी बना सकता, 3 भी बना सकता, 5 भी बना सकता, और 7 भी बना सकता है। और क्यों ऐसा हो गया क्लोरीन के साथ, जबकि वो ऊपर करे थे वो उससे ही बॉन्ड के अलावा अलग नहीं बना रहे। क्लोरीन के साथ इस वजह से हो गया क्योंकि क्लोरीन के पास पूरा खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। इसी वजह से क्लोरीन अपने कंपाउंड में 1 3 5 मैक्सिमम 7 तक बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, सो इलेक्ट्रॉन उसमें भी अनपेयर्ड चलेगा। समझ गए। तो कुछ कंपाउंड है जिनके फिक्स कोवैलेंसी है, बाकी कौन कितने बना सकता है, कई टाइप के बॉन्ड 1 3 5 7 तक कर सकता है क्लोरीन। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था। अब हम कंपाउंड बनाना एक तुम्हें बताए दे रहे हैं कुछ पॉइंट, उससे तुम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। देखो जी, अगर हम कहें सल्फर, तो सल्फर को चलो चेक कर लें। देखो सल्फर तो उस बकन ओपनी में से तो है नहीं, सल्फर की बात करें तो सल्फर 16 होता है, 1s2, 2p6, 3s2, 3p4, बाहर का यही तो होगा, आउटरमोस्ट सेल यही है। 3s, s में 2 भर दिए, p में 4 है, 1 2 3 4 हो गया, d इसमें भी होता है, 3d खाली है पूरा। अभी तुम देख रहे ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कितने अनपेयर्ड हैं इसके पास, 2 हैं, 2 बॉन्ड बना सकता। अब तुमने लगाई फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट, तो जे उठ के यहां आके यहां आ गया, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हमने सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट लगाई, ये उठ के यहां चला जाएगा, ये सिंगल बचेगा,
3 और 1 4, 2 6 बॉन्ड बन गए। तो सल्फर अपने कंपाउंड में कितने बना रहा? 2 4 6 बॉन्ड बना सकते। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे तो बनाएंगे बॉन्ड की कैसे बना रहा है। चलिए देखो, अब तुम्हें अगर किसी का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो करोगे कैसे, कैसे बनाओगे? देखो समझो, मान ले तुमसे कहा जाए H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते, पहले सेंटर में किसे रखेंगे? जिसकी संख्या सबसे कम है पूरे कंपाउंड में, लीस्ट नंबर में जो है उसे सेंटर में रखते। ठीक, या जिसका साइज सबसे बड़ा हो उसे रखते, या एटॉमिक नंबर देखो किसका ज्यादा है, सल्फर का, तो निश्चित है साइज बड़ा होगा। चाहे तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है, चाहे जिसका साइज बड़ा है, चाहे जिसकी संख्या सबसे कम, वो हमेशा लिस्ट में आएगा। यानी मोस्टली O एंड H को छोड़कर जो भी एटम है उसे पहले बीच में रखते। मोस्टली देखिए सल्फर बीच में आएगा, चाहे तो संख्या सबसे कम देख लो, चाहे एटॉमिक नंबर देख लो किसका ज्यादा है, चाहे देख लो कि एटॉमिक नंबर ज्यादा, चाहे साइज से देख लो किसका साइज बड़ा है, चाहे सीधी बात यह है कि O को H को छोड़कर जो भी एलिमेंट हो मोस्टली वो बीच में रखें। क्योंकि अब सबसे पहला काम किया करो, एक डबल बॉन्ड से O लगा दिया करो। O 2 ही बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया करो, फिर प्रत्येक ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड से एक H दे दिया करो। कितने H हैं? 2 H हैं, O पर देते जाओ, जितने भी H हो O पर देते जाओ सिंगल बॉन्ड। फिर अगर अकेला O बचता है तो उसे डबल से जोड़ देना, और अगर अकेला H बचता है तो सिंगल से जोड़ देना। स्ट्रक्चर बन गया। चलिए अगर हम दूसरा देखें, मान लें हम तुमसे कहें H3PO4 का बनाओ, तो तुमने देखा कि P एक डबल बॉन्ड O, एक ऊपर एक H, एक ऊपर एक H दे दिया, अभी भी एक O बचा और एक H बचा, तो एक ऊपर एक H दे दिया। O से जितने H लगे होते उसे उसकी बेसिसिटी बोलते। O से एक H लगा, O से एक H लगा, O से एक H, ये ट्राई बेसिक एसिड। O से एक H लगा, O से एक H, ये डाई बेसिक। O से एक H लगा मोनो बेसिक, 2 लगे तो डाई बेसिक, 3 लगे तो ट्राई बेसिक। तो बेसिसिटी हम लोग O से जो H लगे उससे पता लगा रहे। थोड़ा चलो और देख रहे, ये नोट करते चलो। चलो अच्छा, हम थोड़ा HCl के कंपाउंड थोड़ा लेते हैं, अभी केवल नोट करते जाओ, फिर हम बता रहे, इकट्ठे करवा रहे हैं हमको पूरे कंपाउंड। चलिए देखो, मान लो HClO4 है, परक्लोरिक एसिड। तुमने Cl लिया, एक डबल बॉन्ड से वो लगा दिया, इसमें एक ऊपर एक H दे रहे। अब क्या बचा? H खत्म है, 2 O बचे। अकेली O को हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं? डबल डबल। O से एक H लगा, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। HClO3 ले लें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो Cl एक डबल बॉन्ड O, एक ऊपर एक H दे दिया, अब अकेली एक O बची है, डबल से जोड़ दिया, ये भी मोनोबेसिक एसिड है। HClO2 ले लिया, तो Cl डबल बॉन्ड O, एक ऊपर एक H दे दिया, सब खत्म हो गया, ये भी मोनोबेसिक है। अब HClO बचा, तो देखो Cl को तो तुम इधर ले आओगे सेंटर पे,
अब डबल बॉन्ड से ना इसमें O से H डायरेक्ट लगेगा। ये कोई वैसे नहीं है सिस्टम, ये तो एक शॉर्ट मेथड बता दिया तुम्हें याद करने का। केवल तुम्हें इसमें डायरेक्ट O से H लगाना है, HClO4, ये ध्यान रख लेना। बाकी अपने जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करते जाना, बनते जाएंगे स्ट्रक्चर। ये भी मोनो बेसिक है। अब तुम देख रहे हो इसमें क्लोरीन में, कितना बॉन्ड बनाया है? एक, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्लोरीन ने वही बॉन्ड बनाए, कौन से? क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए 1 3 5 7 मैक्सिमम। और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके तुम, इसकी 7 निकलेगी, इसकी 1 आ रही, इसकी तुम देखना, इसकी 7 आएगी, इसकी +5 आएगी, इसकी +3 आएगी। तो अगर हम कहें सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो अगर एक ही कंपाउंड के कई एसिड हैं तो उसमें जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या देख लो सीधी बात, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा लगे हों वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हम देखें एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो HCl4, HClO3, HClO2 और HClO में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? HClO4 की, क्योंकि इसमें O ज्यादा है। चाहे तो ऐसे देख लो, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, इसकी +7 है, इसकी +5, इसकी +3, +1, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इन सब में। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है। इसका आगे और पूरी डिटेल जो है तुम्हें मिलेगी। अभी